देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान और ज्ञान जब भी हमारी हिस्ट्री में देखा गया ये साथ चले हैं। हमारे जो ऋषि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी थे। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे एक विमान बनाना है, तो जस्ट उन्होंने संकल्प लिया और विमान बन के तैयार। जिस विमान को, मतलब एयरप्लेन को आज बनाने में इतनी मेहनत लगती है, वो बस ऐसे संकल्प से बना देते थे। तो इट मीन्स उनके पास विज्ञान था, उनके पास लॉजिक था। और इस बात को समझने में, जैसा आपने कहा ना, लोगों ने थोड़ी देर ज़रूर की है कि साइंस समझती है कि वो जिस मंजिल पर जब पहुँचेगी, जब उसको लगेगा कि उसने सब कुछ पा लिया है, तब वो देखेगी कि ज्ञान ने ये हजारों साल पहले पा लिया था, उसको एनालाइज कर लिया था। लेकिन क्या होता है कि हम चीज़ों को समझने में थोड़ी देर कर देते हैं, हम उन चीज़ों को रियलाइज करने में थोड़ी देर कर देते हैं। ज्ञान की जो बातें हैं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती थी, हमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमारा ज्ञान हमेशा से कहता है सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण होते हैं, इनसे सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि बनती है। साइंस कहता है कि धरती जो है वो स्पेस पर टिकी है, स्पेस मतलब खाली। ज्ञान कहता है धरती शेष पर टिकी है, शेषनाग, शेष मतलब खाली। सो अगर आप डीपली जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है। हम कहते दुनिया भगवान चलाती है, साइंस कहती है कोई एक गॉड है। हम कहते उसका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। साइंस गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? विष्णु। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेटर है विष्णु और डिस्ट्रॉयर है महादेव। तो अगर हम इन चीज़ों को जानते हैं तो हमें समझ आता है कि इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही बात है। बट ईगो सिस्टम आ जाता है कि नहीं, हम ज्ञान की नहीं मान सकते, हम स्क्रिप्चर्स की नहीं मान सकते। बट ऐसा नहीं है। जब हम उन चीज़ों से अपनी पुरानी टाइमिंग, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारी जो रिलीजन की जो बुक्स रही हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ आपको आज जो हो रहा है उन्होंने हज़ारों साल पहले लिख दिया। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी ना चैलेंज नहीं करना चाहिए। इवन ना साइंस को करना चाहिए, ना ज्ञान को, यानी विज्ञान के प्रति भी हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना चाहिए, और वो है भी एक दूसरे के साथ। नॉलेज को जो स्प्रेड करेगा वो साइंस करेगा, क्योंकि आज साइंस है तो हमारे पास कैमरा है, माइक है, सोशल मीडिया है, वहाँ जा रहा है ज्ञान हमारा साइंस के थ्रू। और साइंस को जो ज्ञान मिल रहा है वो अध्यात्म से मिल रहा है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में। अध्यात्म के जो लोग हैं उनको साइंस की वैल्यू करनी चाहिए, कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं। और साइंस को भी ये समझना चाहिए कि धर्म जो है वो सबका रूट है, वो जड़ है। वहाँ जो बातें कही गई हैं हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, उसी से हम आगे बढ़े।